हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब एक बहुत खास मेहमान कोरोना पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस ई शिखर सम्मेलन में, और वो हैं कपिल देव। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत कीजिए। कपिल देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में अपने नए लुक के साथ, ये लीजिए, कपिल देव यहां आ चुके हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन में। सबसे पहला सवाल चलिए आपके लुक को लेकर किए लेता हूं। ये लाजवाब लुक आपने रखा है, हालांकि अब आपके सिर पे फिर से बाल आ गए। लगता नहीं कि आप इस लुक को कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आपको इस लुक के लिए मिले? हमने देखा सुनील गावस्कर ने भी अपना लुक बदला, मदन लाल साहब ने भी अपना लुक बदला। ये क्या कोई चैलेंज वगैरह के तहत किया आपने? नहीं, ऐसे बैठे हुए थे और सोचा कि चलो कुछ अलग होना चाहिए। एक्साइटमेंट जिंदगी में रहनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये मुझे व्यक्तिगत मैं ऐसा सोचता हूं। हाँ जी, तो ये खाली एक्साइटमेंट के लिए आपने किया है। लेकिन किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिले? कुछ लोगों ने कहा होगा कि आप पहले ज्यादा अच्छे लगते थे, या कहा कि अब ज्यादा अच्छे लगते हैं? पहले भी कहते थे सुंदर नहीं लगते, अब भी सुंदर नहीं लगते, तो कोई फर्क नहीं है ज्यादा। नहीं, मैं कहना चाहूंगा आप पहले भी हैंडसम लगते थे और अब भी इस लुक में भी एकदम हैंडसम और किलर लग रहे हैं। कोरोना पर हम ये ई शिखर सम्मेलन कर रहे हैं कपिल पाजी, और खेलों के भविष्य को लेकर इस कोरोना ने एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है पूरी दुनिया का। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कोरोना के बाद क्रिकेट का खासकर क्या भविष्य नजर आता है? जी, मुझे नहीं लगता अगले 5-6 महीने कुछ हो सकता है। अगर कुछ होगा तो शायद अगर गवर्नमेंट या साइंटिस्ट इतना कुछ हमें कॉन्फिडेंस दे देंगे कि हम मैदान में जाके देख सकते हैं, तो पॉसिबल है। वरना बहुत कठिन लगता है कि अगले 5-6 महीने आप कोई भी खेल, और अगर क्रिकेट की बात करें जहां पर 20, 30, 40, 50 हजार लोग आते हैं, वहां पर तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए दुविधा में है स्पोर्ट्स। क्रिकेट तो है ही, स्पोर्ट्स दुविधा में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं या जो प्लानिंग है वो बेहतर और हो, और हम वापस एक बार बाहर सड़क पे या मैदान में या जहां भी पिक्चर हॉल या थिएटर में जा सके। जब तक वो नहीं खुलेगा तब तक मुझे व्यक्तिगत लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। क्राउड की आपने बात की, जाहिर सी बात है क्रिकेट ही नहीं कोई भी खेल ऐसा होता है जिसे जब तक क्राउड का सहयोग ना मिले, क्राउड का बूस्टअप ना मिले, तब तक खिलाड़ियों में ऊर्जा का संचार नहीं होता, एनर्जी नहीं आती। यानी अभी क्रिकेट की बात करें तो जब तक कपिल या सचिन की आवाज, विराट की आवाज, सिक्सर वी वांट सिक्सर, वी वांट फोर की आवाजें ना आए, तब तक एक खिलाड़ी के अंदर वो जज्बा नहीं आता कि वो उसे एक आक्रामक अंदाज में खेलना चाहिए। आपने इमेजिन किया है कि अगर वो क्राउड ही नहीं होगा मैदान में तो खेल का क्या स्वरूप होगा? नहीं, ऐसा नहीं खेला नहीं जा सकता, खेला जा सकता है। लेकिन अगर हम जब टेस्ट मैच खेला करते थे, वनडे खेला करते थे, उसका अलग अनुभव होता था। और जब आप आके रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे जहां पर 500 लोग बैठे हैं, खेला जाता था। लेकिन वो अंदर से जो जुनून होता है एक खिलाड़ी का, एक आप थिएटर आर्टिस्ट वाले को पूछो, अगर उसके सामने क्राउड नहीं होगा तो वो क्या एक्टिंग कर पाएगा। लेकिन उसका जो पंच है या जो मजा है वो शायद क्राउड के बीच में ही आता है। क्राउड के बीच में ही आता है। अब जाहिर सी बात है, आपने कहा कि बिना क्राउड के पॉसिबल है, खेल सकते हैं। बेशक खिलाड़ियों के अंदर वो जज्बा, उसकी कमी रहेगी, लेकिन खिलाड़ियों में भी एक जज्बा होता है कपिल पाजी। जब विकेट ले लेते हैं तो एक दूसरे से लिपटते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं। कई बार तो हमने देखा किस तरीके से लद जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। वो भी कहां हो पाएगा? क्या आपको नहीं लगता कि उसका स्वरूप भी बिगड़ जाएगा? और खासकर हमने देखा कि जिस तरीके से बॉलर जो है वो ग्रिप के लिए गेंद पर अपना थूक लगाते थे, मतलब कितना एक ये जो सीन होता था, हम देखते थे हर बॉलर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, थूक लगा रहा है गेंद पर। ये सब कुछ कपिल पाजी पहले की तरह नहीं रह जाएगा, क्या लगता है आपको? शायद मैं वही पहले क्वेश्चन पे आ जाता हूं कि कितनी जल्दी साइंटिस्ट या डॉक्टर हमारे ये बता सकते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके जहन में है कि थूक लगाने से या पसीना दूसरे का लगा उसको टच होने से ये है, तो वो थोड़ी देर तक, तभी मैंने बोला कि 5-6 महीने तक इसका इफेक्ट डेफिनेटली रहेगा। शायद उसके बाद हमारे पास कुछ और लोग बता सकेंगे कि इसका इतना नुकसान नहीं है या कोई इफेक्ट नहीं है, तो शायद जल्दी चेंज हो जाए।
वरना हर खिलाड़ी के जहन में ये रहेगा कि गेंद को पॉलिश करता हूं, पसीना लगाता हूं या थूक लगती है तो उसका क्या अनुमान होगा। और जो कहते हैं कोरोना, ये तो 14 दिन एक चीज पर रह जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल, या कहूंगा कि बहुत सारा मुश्किल है। मतलब आप श्योर नहीं है क्रिकेट के भविष्य को लेकर के? कोरोना के बाद आप 5-6 महीने का एक समय देख पा रहे हैं, लेकिन आप श्योर नहीं है कि कब तक आप क्रिकेट को पुराने फॉर्मेट में देख पाएंगे, पुराने फॉर्म में देख पाएंगे कपिल पाजी? ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी डॉक्टर हमें बताते हैं कि इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, या ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके बॉडी में ऑलरेडी है, आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं और शायद आने वाला समय बता सकता है। अभी से अगर हम बोले कि क्या होगा, बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना, महसूस करना बहुत जरूरी है कि शायद इसको 5-6 महीने तो लगेंगे। और एक बार आपके जहन से ये बात ठीक होगी कि अब इसका डर नहीं है, तो शायद फिर नॉर्मल होने के आसार बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आप उम्मीद करते हैं, पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि कोरोना के बाद नॉर्मलाइज होने में ज्यादा वक्त न लगे और फिर हम ऐसी महामारी से कभी दो चार ना हो। बीसीसीआई की मैं बात करता हूं कपिल पाजी, हम जानते हैं कि किस तरह से बीसीसीआई जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करता है। हर देश जो है वो भारत में आकर के खेलना चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो उसको दूर करने के लिए हो, या फिर यहाँ स्पॉन्सर्स इतने ज्यादा होते हैं। अब जो है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक सवालिया निशान इस कोरोना ने लगा दिया है। आपको लगता है कि कोरोना के जाने के बाद क्रिकेट में इतना पैसा लगाया जाएगा, हमको एक बार फिर वो ग्रैंड किस्म के मैच देखने को मिला करेंगे जिसमें करोड़ों रुपया लगाया जाता था? ओ जी बिल्कुल, ज़रूर, उसमें कोई दो राय नहीं है। शायद उससे भी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि टेलीविज़न ऑडियंस बढ़ जाएगी। क्योंकि अब ज़्यादा, अगर आप बाहर नहीं ज़्यादा जा पाओगे तो घर में बैठ के आप मैचेस दे सकते हैं। उससे आपके जो टर्नओवर है वो बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा नहीं है। जहाँ पर प्लस पॉइंट है वहाँ पर माइनस भी आता है, तो दोनों को असेस करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए। कितना समय आपको अंदाजा है कि कितना समय आप सोच रहे हैं कि वो लग सकता है इस स्थिति से उभरने में? देखिए, कम से कम जब डॉक्टर या साइंटिस्ट या जो भी इसके कर्ता धर्ता है वो बोलेंगे कि अब ठीक है, उसके 3 से 6 महीने और लगेंगे। और कब वो डॉक्टर हमें पूरी इजाजत देंगे या लोग बताएंगे जो इसको मानते हैं कि अब इससे डर नहीं है, इस बीमारी से, शायद उसके बाद 3 से 6 महीने लग सकते हैं। और वो कब वो बताएंगे, इसका तो मेरे पास कोई अनुमान नहीं। जाहिर सी बात है, इसका किसी के पास अनुमान नहीं। जिन डॉक्टर्स को बताना है अभी तो उनको भी अनुमान नहीं है कि वो ये बात कब बताएंगे। कपिल पाजी, अभी तो अनुमान ही नहीं है कि कोरोना कब जाएगा, कब इसकी वैक्सीन आएगी, कब ये पूरी तरह से वैनिश होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस बातचीत के दौरान जितना समय अंतराल देख रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि जब इसकी वैक्सीन आ जाएगी, जब ये ठीक हो जाएगा, उसके भी बाद 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अब आप सोचिए कि 3 से 6 महीने तब वैक्सीन आने के बाद इतना लंबा अरसा खिलाड़ी मैदान पर नहीं है। हम जानते हैं कि प्रैक्टिस के लिए भी ग्राउंड प्रैक्टिस कितनी जरूरी होती है। ठीक है कि घरों में वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड प्रैक्टिस से दूर हैं खिलाड़ी। क्या आपको लगता है कि क्रिकेट जब वापस लौटेगा कोरोना के बाद तो खिलाड़ी उतने ही ज्यादा फिट होंगे, वैसी ही परफॉर्मेंस हमको उनकी मैदान पर देखने को मिलेगी, हमें वही विराट कोहली देखने को मिलेगा जो कोरोना की वजह से मैदान से दूर हुआ? शायद थोड़ा समय लगेगा उनको। कोई भी खिलाड़ी हो, अगर आप अपने जहन से 1 साल क्रिकेट निकाल दें और उसके बाद वापस आना है तो थोड़ा बहुत समय लगेगा। पर जिसमें टैलेंट, एबिलिटी होती है, मुझे नहीं लगता कि आप 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद आप नॉर्मल आ सकते हो। फिटनेस, आजकल के क्रिकेटर बहुत स्मार्ट हैं, खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन हर तरह के, उनके पास जिम है। और जब एक बार एक्सरसाइज करना दोबारा शुरू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक 4 वीक में वो अपनी टॉप तक एक्सरसाइज करके एथलेटिज्म में आ सकते हैं। नहीं कपिल भाजी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि 3-4 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि एक्सरसाइज करके या घर में जिम करके अपनी फिटनेस को वो पा सकते हैं। लेकिन मैं जिस ग्राउंड प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं उसमें जैसे कैच प्रैक्टिस है, फील्डिंग प्रैक्टिस है, स्टंपिंग है, ये प्रैक्टिस से वो दूर हैं। तो ये प्रैक्टिस के बिना कितना समय उन्हें लगेगा वापस इस फॉर्म को पाने में?
आई थिंक 2 से 3 वीक तक अगर वो सिंसियरली प्रैक्टिस 6 घंटे जो हम मानते हैं एक क्रिकेटर जाके करेगा तो उसको उससे ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जो इतने साल की अभ्यास किया होता है उसके लिए थोड़ा बहुत समय चाहिए। जैसे आप कैच पकड़ना कभी भूलते नहीं है, लेकिन सेम थिंग आप ड्राइविंग करना कभी भूलते नहीं है, लेकिन आपको फिर उसी स्पीड पर उसी तरह ही ड्राइविंग करना है, तो उसके लिए हाथ दोबारा बिठाने की जरूरत है। 3 वीक ज्यादा से ज्यादा किसी खिलाड़ी को लग सकता है। 3 से 4 हफ्ते, यानी बमुश्किल सब कुछ ठीक होने के बाद 1 महीने की ग्राउंड प्रैक्टिस से वापस अपनी फॉर्म को खिलाड़ी पा सकते हैं, ये आपका कहने का मतलब है? इससे भी जल्दी हो सकता है, 1 महीने से भी जल्दी। ये डिपेंड करता है कि आपको फैसिलिटीज तैयार हैं, आप खेल पाते हो, आपके साथी आपके साथ है। इससे भी कम टाइम लगना चाहिए, लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनको 1 दिन भी नहीं लगता, और कुछ खिलाड़ी होते हैं 1 महीने के बाद भी वो शायद रिदम में नहीं आ पाते। तो मैं मानता हूं कि 3 वीक तक कम से कम 21 दिन की जरूरत है एक खिलाड़ी को वापस उस लेवल पर आने की। तो पाजी, जैसे आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी 3 से 6 महीने हमें प्रिकॉशन रखने पड़ सकते होंगे, क्योंकि डॉक्टर्स जिस तरीके से एक्सपर्ट्स हमको राय देंगे, मशवरा देंगे, उस हिसाब से हमको वापस मैदान का रुख करना होगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप देख पा रहे हैं आईपीएल होता हुआ? क्या सितंबर में वर्ल्ड कप था, वो आप देख पा रहे हैं होता हुआ? बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद जो हम वो 54 डेज 60 डेज का आईपीएल था, शायद इस समय इतने बड़े कैलेंडर या आपको बीच में डेट ना मिले। शायद आप मौसम ठीक होते ही जब आप सितंबर के बाद कराएंगे, आप 25 दिन में टूर्नामेंट खत्म कर सकते हो। हर रोज 2 मैचेस हो सकते हैं। जब वेदर बेहतर होगा तो 1 दिन में 2 मैचेस भी होने बड़े मुमकिन है, क्योंकि समय ये खराब समय था। इसके बावजूद भी अगर आपको वो पैटर्न बनाए रखना है तो मुझे लगता है 20-25 दिन में टूर्नामेंट खत्म हो सकता है, और वो शायद सितंबर से पहले ना हो पाए। सितंबर से पहले, लेकिन आप उम्मीद से हैं, आप बहुत पॉजिटिव नोट पर बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसा ही हो, हम बहुत जल्द फिर से क्रिकेट को देख पाएं, क्योंकि एक और आज खबर आई जिसने थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली खबर थी कपिल पाजी, और वो ये कि टीम इंडिया से नंबर 1 का टेस्ट ताज छिन गया है और वो ऑस्ट्रेलिया के नाम चला गया है। हम नंबर 3 पर आ गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो इस लिहाज से भी ये चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है कि कोरोना हमारे लिए चुनौतियां बढ़ा देगा जब वापस खिलाड़ी मैदान पर आएंगे। अच्छा है ना, बिगर द चैलेंज बिगर द परफॉर्मेंस होगा। अगर आप अव्वल नंबर पे पहुंचे हो काफी टीमों का हराकर, अगर आप 3 नंबर पे हो तो उसी के लिए आपको और मेहनत करनी होगी। और जब कहते हैं कि आप कम रन बनाते हैं, जाके मेहनत कीजिए। जब आपका पदान नीचे आ गया है तो और मेहनत करनी होगी, एक टीम बनकर जुट बनकर खेलने की। और बिगर द चैलेंज बड़े प्लेयर उभर कर निकलते हैं, और मुझे लगता है विराट कोहली और उसकी जो पूरी सेना है उनको ये तकलीफ नहीं होगी जब पूरी टीम वापस आएगी। जी, और जब टीम वापस आएगी तो ये ताज वापस पाने के लिए वो कौन सी टीम है जिससे आप चाहते हैं कि हमारी टीम भिड़े कपिल पाजी? पहला मैच किससे होना चाहिए? अगर आपको नंबर 1 हो, किसी से भी हो, जब आपको नंबर 1 आना है तो कोई टीम भी आए। ये तो मैं कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं सोचता कि कमजोर से खेलना है। सबसे स्ट्रांग से खेलेंगे, अगर जीतोगे तो ही नंबर 1 आओगे। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया से हो जाए पहला मैच? और कोई फर्क नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, वेस्ट इंडीज से हो, किसी से भी हो, कोई चिंता नहीं है। मैं एक अगला सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि कपिल बाजी, इस वक्त दुनिया में कोई भी शख्स हो, वो बढ़ चढ़ करके लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। अभी तक हमने दुर्भाग्य से क्रिकेटर्स को सोशल मीडिया पर ज्ञान तो बहुत देते देखा और सुना है, लेकिन कोई क्रिकेटर मदद के लिए सामने आया हो, यानी क्रिकेट फेटर्निटी के ही लोग हैं, ग्राउंड्समैन हैं, स्कोरर हैं, एम्पायर्स हैं, इनके सीधी तौर पर मदद के लिए कोई खिलाड़ी आगे नहीं आया। हमने देखा फिल्म इंडस्ट्री में किस तरीके से स्पॉट बॉय से लेकर के बाकी टेक्नीशियंस के लिए लोग सामने आए, क्योंकि इस वक्त उनके पास काम नहीं कपिल पाजी, तो बड़े बड़े स्टार्स ने यह फैसला किया कि वो उनके लिए कुछ फंड्स रेज करके और उनकी मदद करेंगे। क्रिकेट में हमने ऐसा नहीं सुना। आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है?
बिल्कुल नहीं, हर एक का अपना अपना एक तरीका है काम करने का। यहाँ पर क्रिकेटर्स के पास अपनी अपनी जॉब्स हैं, काम करते हैं। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इतना यकीन है कि क्रिकेटर कभी पीछे नहीं होता। क्रिकेट हमेशा क्रिकेटर बढ़ चढ़ कर आएगा और शायद अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते, उसके कारण क्या कर सकते हैं, या जो आप कंपेयर करोगे फिल्म इंडस्ट्री से, उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस पे हैं। उनके लिए अगर फिल्म इंडस्ट्री करती है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में कोई डेली वेजेस पे बैठा हुआ है या हर रोजाना जो काम करे उसको फिर पैसा मिलेगा। क्रिकेटर का एक पैटर्न है, वो बिल्कुल अलग है। ये आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। आप संतरे और मैंगो को एक नहीं बना सकता। आम भी वही है, संतरा भी वही है, अलग चीजें हैं। और जब जरूरत होती है तो क्रिकेटर बढ़ चढ़कर आगे आता है। कोरोना घटेगा, देश बढ़ेगा, इस मुद्दे पर आप एबीपी न्यूज पर लगातार सुबह 10 बजे से ई शिखर सम्मेलन देख रहे हैं। इस वक्त इस शिखर सम्मेलन में जो मेहमान हैं वो हैं कपिल देव, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। लगातार हमारी बात उनसे चल रही है। कपिल पाजी, हमने देखा है कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, खासकर भारतीय क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले जो हैं वो सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबलों में उनकी गिनती होती है। अब जाहिर सी बात है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला है उसे किसी कॉज की जरूरत होती है, एक ट्रिगर की जरूरत होती है। आपको लगता है कि ये फंड रेज करने के लिए भी एक बेहतरीन माध्यम होगा किसी भी मदद के लिए, चाहे वो हमारी मदद हो या उनकी मदद हो? जिस तरीके से इमरान खान के कैंसर हॉस्पिटल के लिए आपने फंड रेज किए थे, आपको लगता है कि कोरोना वो कॉज हो सकता है? आई थिंक ये तो कंट्री की पॉलिसी के ऊपर है। अगर कंट्री की पॉलिसी ठीक है तो कुछ भी हो सकता है। पहले तो रिश्ते ठीक होने चाहिए, क्या हम खेल सकते हैं उनके साथ, और अगर जब खेलने की इजाज़त है फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, चैरिटी भी कर सकते हो और अपने वैसे भी मैचेस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ कहना सही नहीं लगेगा। आई थिंक ये पॉलिसीज कंट्री की है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जब वो कहेंगे कि आप खेल सकते हो पाकिस्तान के साथ, मुझे नहीं लगता किसी प्लेयर को भी तकलीफ है। लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी ऐसी है कि हम दोनों देश एक दूसरे से खेल सकते हैं। चलिए कपिल भाई, अब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में मैं जानूंगा। क्रिकेट की बात तो बहुत हो गई, आप कैसे लॉकडाउन का वक्त गुजार रहे हैं? आप नेचर लवर हैं, बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी हैं, और इस वक्त प्रकृति जो है फुल ऑन है। आप देखिए पक्षी चहचहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, वातावरण इतना शुद्ध हो गया है कि आप देखिए सहारनपुर से हिमालय दिखाई देता है, जालंधर से हिमालय की रेंज दिखाई दे रही है। एक प्रकृति प्रेमी होने के नाते आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आजकल आपको किस तरीके का अनुभव हो रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। देखा जाए अगर पॉजिटिव सोचे तो बहुत ही बढ़िया है कि आप, ऐसा लगता है कि आप पिंजरे में हो, पक्षी और जानवर बाहर आज़ाद घूम रहे हैं। और ऐसी ऐसी चिड़ियाँ या बर्ड्स हमने नहीं देखी जो पिछले 40 साल में सिर्फ चंडीगढ़ में देखा करते थे, ये कह सकते हैं। और कल ही किसी ने वीडियो भेजा कि हरिद्वार का पानी इतना साफ लग रहा था, गंगा का पानी, कि नीचे के पत्थर नजर आ रहे थे, जो शायद पिछले 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो ऊपर से आवाज़ आई है कि हमें थोड़ा बहुत केयरफुल होना चाहिए, उसका असर आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि दिल्ली का मौसम मई आ गया है और अभी भी आप पंखे के नीचे आराम से बैठ सकते हो, रात को बिना एसी के सो सकते हो। और इतना खूबसूरत मौसम इस महीने तक ऐसा भी बहुत रेयर हुआ है। तो अफेक्ट तो बहुत आया है, अच्छे वाला भी। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, बाहर जाना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उसका अफेक्ट अलग है। जी कपिल पाजी, मैं अक्सर कहता हूं कि कोरोना ने हमसे ज्यादा कुछ नहीं, बस वही छीना है जो हमारी जिंदगी में एक्स्ट्रा था। लेकिन आप बहुत बड़े स्केल पर लोगों के रोल मॉडल हैं पूरी दुनिया में। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद, जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद किस तरीके की जीवन शैली लोगों को अपनानी चाहिए, कैसे जीना चाहिए? क्या सबक देके जा रहा है कोरोना हमको? यही है कि अब जो वो स्टे सेफ का जो सबसे बड़ा एक मैसेज है, ये आप अपने हाथ धोने और हमेशा अपने आप को साफ रखना, ये कोरोना आपको सफाई का एक रुख देके जा रहा है या दरवाजा दिखा रहा है कि बिना सफाई के अब आप शायद जिंदगी काटनी आपके लिए मुश्किल हो। जो हमेशा होना चाहिए
एकमात्र ऐसा चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्रकृति की तरफ से ऐसी मार पड़ती है कि हमें सीखने को मिल जाता है कि हमें अपने आप को साफ रखना है, हाथ धोने हैं, अपने आप को सफाई की तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा सीख मिली है। जी, मेरा आखिरी सवाल कपिल पाजी आपसे, क्योंकि आपने कहा कि कोरोना ने हमारी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बेशक हम जानते हैं कि अभिनेता स्वर्गीय ऋषि कपूर के साथ आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग, कितने अच्छे संबंध थे। कल वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया और कोरोना की वजह से ही आप जैसे उनके कई अच्छे दोस्त उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। क्या कहेंगे ऋषिदा के लिए? उनके लिए भी, इरफान के लिए भी बहुत अफसोस हो रहा है कि देखिए, जो एक स्क्रीन पर आके 20-30 साल अपना अनुभव दिखाते हैं और उतना टैलेंट होता है जिनके पास, वो जब जाते हैं तो आपको कमी तो हमेशा लगेगी और रहेगी आपके। लेकिन क्या ऐसा समय आया कि हम आखिरी से श्रद्धांजलि भी उनको उस तरह नहीं पेश कर सके, दोनों आर्टिस्ट को। और एक हमारे जो फुटबॉलर या क्रिकेटर कह सकते हैं, ऐसा एक ही प्लेयर निकला जो प्रोफेशनल हो, चुनी गोस्वामी जी, उनका भी कल देहांत हुआ। तो बहुत बुरा लग रहा है और अफसोस हो रहा है कि जब कोई भी लेजेंड जाता है तो उसके लिए आपको शब्द ढूंढने पड़ते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों के लिए शब्द बने ही नहीं है कि उनको कैसे उनके बारे में बात की जाए। जी, कपिल पाजी, आपने ई शिखर सम्मेलन में हमसे बातचीत की और जितनी उम्मीदें आपने क्रिकेट के भविष्य को लेकर के जाहिर की हैं, हम चाहेंगे जल्द से जल्द वो उम्मीदें पूरी हों और एक बार फिर हम उसी जोशो खरोश के साथ क्रिकेट नहीं बल्कि हर खेल देख पाएं, कोरोना जल्द खत्म हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ई शिखर सम्मेलन में जुड़ने के लिए।